हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि स्वस्थ होंगे। आइए क्लास 12 में, जैसा आप जानते हैं कि न्यूमेरिकल की सीरीज चल रही है। इसके पहले वाले वीडियो में 2.4 तक हुआ था। टोटली एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल बताया जा रहा है आप लोगों को। तो 2.5 से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक समांतर पट्टिका संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है की धारिता 8 पिकोफैरेड और 1 पिकोफैरेड में 10⁻⁻12 फैरेड होता है, ये याद रखेंगे आप लोग। यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधी कर दिया जाए और इनके बीच के स्थान में 6 परावैद्युतांक का एक पदार्थ भर दिया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी। तो चलिए, जो है फार्मूला आप लोगों को बताया गया था, ठीक है। यहाँ पर जो है, अगर मान लीजिए कि समांतर प्लेट संधारित्र के बीच वायु भरा हो तो उस केस में धारिता का फार्मूला बताया गया था। मैं लिख रहा हूं, यदि लिखेंगे यदि समांतर पट्टिका संधारित्र के बीच वायु भरा हो तो धारिता याद करिएगा, ये फार्मूला लिखवाया गया था। तो धारिता मान लेते हैं कि C है, C = ε0 A/d लिखवाया गया था, ठीक है। जहां D क्या है, जहां D बराबर प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी याद करिए, ये फार्मूला लिखवाया गया था, प्लेटों के बीच की दूरी। और ये क्या है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल है, ठीक है। अब जो है, पट्टिकाओं के बीच की दूरी अगर आधी कर दी जाए और इनके बीच परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए तब धारिता कितनी होगी, तो ये चीज लिखना है। अब पट्टिकाओं के बीच के बीच की दूरी आधी करने पर D बराबर क्या हो जाएगा, D/2 करने पर, और इनके बीच परावैद्युत पदार्थ रखने पर, परावैद्युत पदार्थ रखने पर धारिता क्या होगी भाई। देखिए, नोटेशन में चेंज कर रहा हूं, Ck यानी कि परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक क्या है, K है। तो बताया गया था कि जब K परावैद्युतांक का पदार्थ अगर रख दी जाए प्लेट के बीच में तो धारिता क्या हो जाती है, K से मल्टीप्लाई हो जाता है इसमें, ठीक है। याद करिए, ε0 A/d होता है, ठीक है। अब D के जगह पे आप क्या लिखेंगे, D/2 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि आधी दूरी हो गई तो D/2 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है, इसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो Ck = क्या होगा, K ε0 और 2 ऊपर चला जाएगा और 2 से अगर मल्टीप्लाई हो तो 2A/ क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, ठीक है। अब जो है, अगर इसको मान लिया जाए समीकरण नंबर 1 और इसको मान लिया जाए समीकरण नंबर 2, तो लिखिए समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 डिवाइडेड बाई 2 से, तो समीकरण 1 से 2 को डिवाइड कर दीजिए, समीकरण 1 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या हो जाएगा भाई, C/Ck इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करिए, ये D/ क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू रखिए K ε0 2A/ क्या हो जाएगा, D, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करिए तो ये हो जाएगा C/Ck इज इक्वल टू, ये देखिए यहां से लिखा जा सकता है, ये D ये उलट जाएगा, यानी कि ε0 A/d इंटू ये D ऊपर चला जाएगा अपॉन क्या बचा, K ε0 2A, ठीक है। अब देखिए, D से D कैंसिल हो गया और A से A कैंसिल हो गया, ε0 से ε0 कैंसिल हो गया, बच क्या गया, आप यहां लिख रहा हूं C/Ck इज इक्वल टू, देखिए यहां पर ऊपर क्या बचा, 1 बचा और नीचे 2k बचा, 1 अपॉन क्या बचा, 2k बचा। ठीक है, अब क्रॉस अगर मल्टीप्लाई करेंगे आप
तो क्या आएगा सी के इज इक्वल टू सी इंटू 2K, ठीक है। और सी की वैल्यू दिया हुआ है कितना, 8 पिको फैरेड। देखिए पट्टिकाओं के बीच अगर वायु हो तो कितना धारिता हो जाती है, 8 पिको फैरेड। तो सी का मान आप रख दीजिए यहां से। तो सी के इज इक्वल टू कितना है, 8 पिको फैरेड। आप इसको जो है फैरेड में चेंज कर दीजिए। तो 10 का पावर माइनस 12 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया, और इंटू 2 और इंटू के का मान दिया हुआ है आपका कितना, 6 परावर्तकांक वाले पदार्थ। तो यानी कि के जगह पे क्या हो जाएगा, 6, ठीक है। अब इसको आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो आएगा, देखिए 6 दूनी 12, 12 बटे 96, ठीक है। और गुणा 10 का पावर कितना आ जाएगा, -12, 2 छक्के 12, 12 बटे 96। अब जो है ये आपका आ गया फैरेड में कितना, ये आपकी निकल के आ गई धारिता। कब, जब समांतर प्लेट संधारित्र के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए, यानी कि कितने परावैद्युतांक का, 6 परावैद्युतांक का, और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, तब ये आपका निकल के आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल आसान है ये भी। 9 पिकोफैरेड धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। याद करिए, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम बताया गया था जोड़ने को आपको। तो यहां से जो है प्रत्येक 3 संधारित्र है, प्रत्येक जो है श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है और 9 पिकोफैरेड का है, ठीक है। इसका मतलब कि पहला अगर C1 हो तो वो भी 9 पिकोफैरेड का है, C2 भी 9 पिकोफैरेड का है, C3 भी 9 पिकोफैरेड का है, ठीक है, 9 पिकोफैरेड का है। तो आपसे पूछा जा रहा है संयोजन की कुल धारिता बता दीजिए। तो बिल्कुल आसान है भाई, आप जो है बताया गया था 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। किसमें, श्रेणी संयोजन में, श्रेणी संयोजन में, श्रेणी संयोजन में ये फार्मूला होता है आपका। तो 1/C इज इक्वल टू 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/ क्या हो जाएगा, 9। तो ये हो जाएगा 1/C इज इक्वल टू 3/9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो 1/C इज इक्वल टू 1/3। तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3, यानी कि 3 पिको फैरेड हो जाएगा। तो यानी कि कुल धारिता कितनी हो जाएगी, इसकी कुल धारिता संयोजन की 3 पिको फैरेड के बराबर होगी, ठीक है। अब आपसे नेक्स्ट पूछा जा रहा है बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी है, यदि संयोजन को 120 वोल्ट की संभरण यानी सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा भाई। तो आपसे पूछा जा रहा है प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर क्या होगा, प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर क्या होगा, ठीक है। तो ये आपको निकालना है। आपके पास जो है ये जो है आवेश, अगर ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो सब पर आवेश क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो लिखेंगे चूंकि सभी संधारित्र पर आवेश, क्योंकि सभी संधारित्र पर आवेश, सभी संधारित्र पर आवेश समान होगा, आवेश समान होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि श्रेणी संयोजन है, श्रेणी संयोजन में ये होता है। अतः Q इज इक्वल टू क्या होगा, CV, ठीक है। C की वैल्यू आपकी आई हुई है 3 पिको फैरेड। तो पिको फैरेड को आप किस में चेंज कर दीजिए भाई, यहां इसको फैरेड में भी आप लिख सकते हैं 10⁻⁻12 फैरेड, ठीक है। तो आप यही वैल्यू पुट करेंगे 10 का पावर -12, ठीक है, फैरेड में ही रखेंगे, ठीक है, एम्पियर सिस्टम में। और V की वैल्यू कितनी है, 120 वोल्ट की संभरण बैटरी से जोड़ा जाता है। तो 12 3 36, Q इज इक्वल टू 12 3 36 360 गुणा 10 की घात -12, ठीक है, कूलाम। अब देखिए इसको जो है आप चेंज भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 3.6 लिख सकते हैं, 3.6 इंटू 10 का पावर, तो इसमें से 2 घात कम हो जाएगा तो -10 हो जाएगा कूलाम, ठीक है। तो ये तो आपका निकल के आ गया आवेश। आपसे पूछा जा रहा है कि विभवांतर बता दीजिए। तो प्रत्येक संधारित्र पर जब वो श्रेणी क्रम में जुड़ा हो तो अलग अलग ये जो है प्रत्येक पर जो विभव होगा वो निकाल के देखते हैं कि कितना होगा। एक पर विभव निकाल के देखते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक लिखेंगे, अब प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर
प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर। देखिए यहीं से आएगा, भी निकालना है तो सी से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो अगर मान लेते हैं V1 है, ठीक है, तो Q अपान क्या हो जाएगा, C1 हो जाएगा, पहले की धारिता, ठीक है। और दूसरे के लिए निकालना होगा तो C2, तीसरे के लिए निकालना होगा तो C3। और चूंकि सभी के सभी बराबर है तो वैल्यू क्या आएगी, बराबर आएगी, ठीक है। तो V1 निकाल के देख लेते हैं। Q का मान तो यही होगा भाई, श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो सब पर आवेश क्या होगा, बराबर होगा। तो 3.6 इंटू 10 का पावर -10 अपॉन C1 की वैल्यू आप रख सकते हैं, ये देखिए 9 पिको फैरेड है, इसको आप फैरेड में चेंज करेंगे तो 9 इंटू क्या हो जाएगा, 10 का पावर -12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो है V1 का मान क्या आ गया, अब देखिए 9 चौक को 36 होगा, ये 0.4 आएगा, ठीक है। और ये ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में होगा, तो 0.4 इंटू 10 का पावर 2 बचेगा। तो कुल मिला के कितना हो गया, 40 वोल्ट हो गया। तो कितना हो गया भाई, ये जो है प्रत्येक पर जो विभवांतर होगा वो कितना होगा, 40 वोल्ट के बराबर होगा। अब देख लीजिए C2 पर भी इतना ही होगा, C3 पर भी इतना ही होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि सबकी धारिता क्या है, बराबर है, इसलिए सब पर विभव भी क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2.7। 2 पिको फैरेड, 3 पिको फैरेड और 4 पिको फैरेड धारिता वाले 3 संधारित्र पार्श्व क्रम में जोड़े गए हैं, ठीक है। पार्श्व मतलब समांतर क्रम में। पूछ रहा है कि संयोजन की कुल धारिता क्या है। बिल्कुल आसान है, और यदि संयोजन को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश कितना होगा। तो आप जानते हैं जब पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में जब जोड़ा जाता है धारिता को, तो जो है विभव सब पर क्या होता है, बराबर होता है, लेकिन आवेश क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ठीक है, चलिए पहले एक आंसर देखते हैं। जो है मान लीजिए कि C1 की वैल्यू कितना है, 2 पिको फैरेड, ठीक है। पिको फैरेड को आप फैरेड में चेंज कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, -12 से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो फैरेड में चेंज हो गया, ठीक है। C2 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 3 पिको फैरेड दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 का पावर -12 फैरेड, ठीक है। C3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 4 पिको फैरेड, ठीक है, यानी कि 4 इंटू 10 का पावर -12 फैरेड, ठीक है। अब जो है पार्श्व क्रम में बताया गया था या जो है समांतर क्रम में कि तुल्य धारिता या कुल धारिता कितनी होती है। तो लिखेंगे आप पार्श्व क्रम में कुल धारिता C अगर मान लें तो C बराबर, सिंपल जोड़ते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो मान रख दीजिए C1 का मान है 2 इंटू 10 का पावर -12 प्लस C2 का मान है 3 इंटू 10 का पावर -12 प्लस C3 का मान है 4 इंटू 10 का पावर -12, ठीक है। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 और 3 5 और 4 9, तो 9 इंटू कितना हो जाएगा, 10 का पावर -12 फैरेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका निकल के आ गया जो है कुल धारिता कितनी होगी अगर वो पार्श्व क्रम में जुड़ा हो तो, ठीक है। अब आपसे बी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कह रहा है कि संयोजन को अगर 100 वोल्ट की संभरण बैटरी से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक पर आवेश कितना होगा। तो चलिए जो है बी की वैल्यू आपका दे रखा है कितना, 100 वोल्ट, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है क्यू की वैल्यू कितनी होगी, तो प्रत्येक पर अलग अलग होगा, यानी कि Q1, Q2, Q3 की वैल्यू पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो आइए जो है आप जानते हैं कि Q इज इक्वल टू होता है CV, ठीक है। तो पहले का निकालेंगे तो Q1 और जो है C1 और V तो सब पे बराबर होगा, ठीक है। तो Q1 की वैल्यू आप निकाल लीजिए, ठीक है। तो C1 कितना है भाई, 2 इंटू 10 का पावर -12, 2 इंटू 10 का पावर -12, 2 इंटू 10 का पावर -12 इंटू V का मान कितना है, 100 वोल्ट, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लीजिए तो Q1 इज इक्वल टू आ जाएगा 200, ये देखिए आप जो है 200 गुणा 10 की घात -12, ठीक है, कूलाम। अब देखिए इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं, लिख सकते हैं 2 इंटू 10 का पावर, इसमें से 2 कम हो जाएगा तो -10 कूलाम, ठीक है। तो ये आ गया पहले संधारित्र पर जिसकी धारिता 2 पिको फैरेड है, उस पर आवेश इतना होगा, ठीक है। इसी प्रकार जो है अगर हम लोग कंटिन्यू करें तो Q2 की वैल्यू अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या होगा, C2 भी होगा। तो Q2 इज इक्वल टू C2 का मान कितना है, 3 इंटू 10 का पावर 12, 3 इंटू 10 का पावर -12 इंटू V का मान है 100। तो बस वही चीज है, ये जो है 3 इंटू 10 का पावर कैलकुलेट करेंगे तो ये इतना कूलाम आएगा। इसी प्रकार जो है Q3 अगर देखा जाए तीसरे पर Q3 हो अगर आवेश तो कितना हो जाएगा भाई, C3 भी होगा। तो C3 का मान कितना है देख लीजिए, 3 इंटू 10 का पावर 3 इंटू 10 का पावर -12 इंटू 100,
ठीक है, नहीं सॉरी 4 है, 4 यानी कि तीसरा आपका देख लीजिए ये 4 है। तो अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो Q3 की वैल्यू आएगी 4 इंटू 10 का पावर माइनस 10 कूलम। तो इस तरह से ये जो है तीनों पर अलग अलग क्या निकल के आ गया, आवेश निकल के आ गया। अब जो है अब बिल्कुल ये जो है आसान क्वेश्चन था, ठीक है। इसी प्रकार जो है ये भी है, बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2.8 पट्टिकाओं के बीच वायु वाले एक संधारित्र समांतर पट्टिका संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल दिया हुआ है। चलिए पहले नोट कर लीजिए, ए का मान दिया हुआ है 6 इंटू 10 का पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको तो बदलना नहीं है, हम केस में ऑलरेडी है, ठीक है। उनके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, डी कहते हैं। प्लेटों के बीच की दूरी डी कितना दिया हुआ, 3 mm दिया हुआ है। तो 3 mm को अगर आप मीटर में चेंज करते हैं तो 10 टू दी पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये किस में बदल गया, मीटर में बदल गया। संधारित्र की धारिता का परिकलन कीजिए, सी का मान आपसे पूछा जा रहा है। एप्सिलॉन नॉट का मान आप जानते हैं 8.85 इंटू 10 का पावर माइनस 12 होता है, ठीक है। तो अब जो है आपको सी निकालना है। फार्मूला बताया गया था, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता है, ठीक है। वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें। तो वैल्यू आप जो है 8.85 इंटू 10 का पावर माइनस 12 एप्सिलॉन नॉट की जगह पर रख दिया, ए की जगह पे 6 इंटू 10 का पावर माइनस 3 रख दीजिए अपॉन जो है डी की जगह पे 3 इंटू 10 का पावर माइनस 3 रख दीजिए, ठीक है। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो देखिए इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे 8.85 इंटू 10 इंटू 6 इंटू, अब इन दोनों को आप कैलकुलेट करेंगे तो 10 का पावर क्या हो जाएगा माइनस 15 अपॉन ये हो जाएगा 3 इंटू 10 का पावर माइनस 3, ये कट जाएगा। C इज इक्वल टू 2 5 10 2 8 16 1 17 2 8 16 1 17, यानी कि ये आ जाएगा, ये ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में होगा, तो 10 का पावर कितना हो जाएगा माइनस 12, ठीक है। 10 का पावर माइनस 12। अभी देखिए आपका जो है ये फैरेड में होगा, ये जो है धारिता निकल के आ गई 17.7 और गुणे 10 की घात माइनस 12 फैरेड, ठीक है। अब इसके बाद से आपसे पूछा जा रहा है कि आवेश कितना होगा अगर जो है 100 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दी जाए तो आवेश कितना होगा। तो चलिए V की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 100 वोल्ट। V की वैल्यू 100 वोल्ट हो गई, तो प्रत्येक पर आवेश कितना होगा, ठीक है। तो आवेश Q बराबर आप फार्मूला आप लोग जानते हैं, CV होता है। तो Q इज इक्वल टू C का मान कितना है 17.7 गुणे 10 की घात माइनस 12 और गुणा V की वैल्यू कितनी है 100 वोल्ट। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो Q इज इक्वल टू आता है, ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1770 गुणे 10 की घात माइनस 12 होगा। अगर इसको और मॉडिफाई करते हैं, इतना भी लिख देंगे तो भी सही है गुलाम में, और यहां अगर डेसिमल लगाते हैं 1.77, ठीक है। तो इसमें से ये जो है 10 का पावर क्या हो जाएगा माइनस 9 हो जाएगा, ठीक है, ये गुलाम। तो ये भी सही है और आपका ये भी आंसर क्या होगा, सही होगा। तो ये निकल के आ गया कि प्रत्येक पट्टिका पर आवेश कितना होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2.9। प्रश्न 2.8 में दिए गए संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच यदि 3 mm मोटी अभ्रक की शीट या पत्थर जिसका परावैद्युतांक 6 है रख दी जाती है, तो स्पष्ट कीजिए कि क्या होगा जब विभव या वोल्टेज संभरण से जुड़ा ही रहे, दूसरा संभरण को हटा लिया जाए, ठीक है। तो इसके पहले जो बताया गया क्वेश्चन उसी पर आधारित ये भी है, बस इतना ही फर्क है पहले वाले क्वेश्चन में और इसमें कि उस पहले वाले क्वेश्चन में जो समांतर प्लेट संधारित्र लिया जा रहा था उसके बीच में 3 mm मोटी अभ्रक की शीट रख देनी है, ठीक है, और जिसका परावैद्युतांक दिया हुआ है आपका, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो है क्या होगा आप बताइए जब विभव यानी वोल्टेज संभरण से जुड़ा ही रहे, यानी कि सप्लाई से जुड़ा ही रहे, तब क्या होगा जब सीट रखा जाएगा तो, ठीक है, और संभरण को हटा लिया जाए, यानी कि सीट को समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में रख करके और संभरण को हटा लिया जाए, सप्लाई को हटा लिया जाए। तो दोनों केस में हमने जो है पूरा कैलकुलेशन लिख दिया है, इसलिए कम टाइम में हो सके। देखिए जब प्लेटों के बीच जो है 3 mm मोटी अभ्रक की शीट रखी जाती है तो धारिता कितनी हो जाती है, बताया गया था, इसके पहले बता चुके हैं वीडियो में कि जो है K गुना क्या हो जाती है, उसकी धारिता बढ़ जाती है, बताया गया था, सॉल्व करके भी दिखाया था आप लोगों को, प्रूफ करके। तो यानी कि 3 mm अभ्रक की मोटी अगर शीट रख दी जाती है तो उसकी जो धारिता होगी वो K गुना क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो
तो पहले अगर सी धारिता उसकी होगी तो कितने गुना बढ़ जाएगी, के गुना बढ़ जाएगी। तो नई धारिता कितनी हो जाएगी, सीट रखने के बाद से सी के इज इक्वल टू के इंटू सी होगा। अब मान भर दीजिए भाई, तो के का मान आपका दिया हुआ है 6, तो 6 इंटू सी का मान, क्वेश्चन नंबर 8 में सी का मान आया था, याद करिए, या पिछला इसके पहले वाला क्वेश्चन देखिए, 17.7 गुणे 10 की घात 12 आया था, ठीक है। अब इसको टोटल अगर आप रख करके कैलकुलेट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो टोटल आप निकल के आता है 106.2 गुणे 10 की घात -12 फैरेड में आता है, ठीक है। अगर आप फैरेड से पिको फैरेड में चेंज करते हैं तो 10 का पावर -12 क्या करेंगे, हटा देंगे, तो यानी कि 106 पिको फैरेड लगभग में हम लिख सकते हैं, 106.2 पिको फैरेड ये होना चाहिए, ठीक है। 2 अगर यहाँ पे हमने नहीं लिखा तो लगभग लिखा है, आप 106.2 पिको फैरेड आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो है संभरण से जुड़ा ही रहे तब क्या होगा, तो 100 वोल्ट की बैटरी अभी तो लगी ही है ना, ठीक है, हटा नहीं है, लगा रहता है, तब नया आवेश क्या हो जाएगा, तो Q इज इक्वल टू सी के। अब जो धारिता नई वाली आई है सीट रखने के बाद से, तो जो है सी और V वोल्टेज तो वही है भाई, 100 वोल्ट की बैटरी से जुड़ी ही है अभी, तो सी के इंटू वी हो जाएगा, और इसकी वैल्यू आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला फैरेड में रखेंगे क्योंकि एमकेएस सिस्टम में आपको रखना है, तो ये रख दिया यहाँ पे सीके की जगह पे, और V की वैल्यू है 100 वोल्ट। तो अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू इतनी आती है, ठीक है। 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ से दशमलव हटेगा 2 और एक 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। अब डेसिमल अगर हम यहाँ पर लगा दें, देखिए यहाँ पर हमने डेसिमल लगाया तो 1 2 3 4 पॉइंट इधर आएगा, ठीक है, लेफ्ट में, तो ये उतना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो आपका आवेश निकल के आ गया ये आपका, ठीक है, 1.062 इंटू 10 का पावर -8 कूलम आ गया, ठीक है। तो अब देख लीजिए प्लेटों के बीच जो आवेश है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देख लीजिए आवेश अब ये आ रहा है, ठीक है, पहले आवेश क्या था, कुछ और था, ठीक है। तो अब जो है यहां से आप देख सकते हैं कि आवेश का मान बढ़ गया, और यह क्यों बढ़ गया, तो अतिरिक्त बैटरी के द्वारा दिया गया क्या है, आवेश है, ठीक है। अब आपसे भी पूछा जा रहा है कि संभरण को हटा लिया जाए, यानी कि बैटरी जो जोड़ा गया है सप्लाई को, उसको हटा लीजिए, ठीक है। तो जब हटा लेंगे संभरण बैटरी को, जब हटाएंगे तो आवेश तो क्यों ही रहेगा, लेकिन प्लेटों के बीच विभवांतर क्या होगा, घट जाएगा। भाई विभवांतर का विभव कब बना रहता है, जब संभरण बैटरी लगी रहेगी, जब उसको हटा लेंगे तो विभव जो है विभवांतर कम हो जाएगा, ठीक है। कितना गुना कम हो जाएगा, घट जाएगा, V अपान के गुना, ये भी बताया गया था आप लोगों को कि V अपान के गुना क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी कि V अपान के बराबर घट जाएगा, ठीक है। तो अब V अगर पहले था तो अब कितना हो जाएगा, V अपान के हो जाएगा, ठीक है। V इज इक्वल टू Q अपान C के होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, V अपान के होगा। अब V का मान कितना है, 100 वोल्ट, और K का मान क्या है, 6, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, 100 में 6 से भाग दे दीजिए, 16.67 वोल्ट जो है आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है इफेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.10, 12 पिकोफैरेड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा संचित होगी, ठीक है। तो पहले तो नोट कर लीजिए क्या क्या दिया हुआ है, 12 पिकोफैरेड धारिता दिया हुआ है, यानी कि C का मान दिया हुआ है 12 पिकोफैरेड, इसको तुरंत आप फैरेड में चेंज कर लेंगे, 12 इंटू 10 का पावर -12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये किस में बदल गया, फैरेड में, क्योंकि एमकेएस में रखना है आपको, और वोल्ट यानी कि V बराबर हो गया 50 वोल्ट, ठीक है। अब जो है आपसे U का मान पूछा जा रहा है, तो U बराबर होता है, फार्मूला डायरेक्ट लगा दीजिए, हाफ और C V स्क्वायर होता है, ठीक है। इसमें अगर आप वैल्यू पुट करते हैं तो U बराबर हाफ, और C का मान कितना है, और 12 इंटू 10 का पावर -12 इंटू V का मान कितना है भाई, 50 वोल्ट, इसका होल स्क्वायर। तो आप कैलकुलेट अगर करते जाइए आप, तो ये 2 से ये 6 बार में कटेगा, और ये अगर मल्टीप्लाई करते हो तो 6 इंटू 10 का पावर ये 2500 हो जाएगा, ठीक है, और इंटू 10 का पावर -12 हो गया, ठीक है। अब जो है अगर इसको आप टोटली कैलकुलेट करेंगे तो 25 दूना 50 हो जाएगा, और 2 0 और बढ़ेगा, गुणा 10 की घात -12। तो अब ये जो है U की वैल्यू अगर फाइनली आप लिखते हैं तो कितना आएगा, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो 5 इंटू 10 का पावर, ये 3 कम हो जाएगा, तो 10 का पावर क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा, ठीक है। ये जो है जूल, तो ये आपका निकल के आ गया संचित ऊर्जा कितनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.11, 200 वोल्ट संभरण सप्लाई से एक 600 पिकोफैरेड के संधारित्र को आवेशित किया जाता है, फिर इसको संभरण से वियोजित कर देते हैं तथा एक अन्य 600 पिकोफैरेड वाले अनावेशित संधारित्र से जोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा का ह्रास होता है, ठीक है। तो चलिए जो है ये क्वेश्चन को हमने कर दिया है, इसलिए कम टाइम में हो सके। अब देखिए
यहां पर आपको ध्यान ये रखना है कि 200 वोल्ट की संभरण सप्लाई है और 600 पिको फैरेड के संधारित्र को आवेशित किया जा रहा है, ठीक है। और आवेशित करने के बाद उसको फिर हटा लिया जाता है, ठीक है। और फिर से एक अन्य 600 पिको फैरेड वाला अनावेशित संधारित्र को फिर उसमें जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो कितनी ऊर्जा का ह्रास होता है ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले जो संभरण सप्लाई जब है तब निकालेंगे कि ऊर्जा कितनी है, ठीक है। और हटा लेने के बाद 600 पिको फैरेड के संधारित्र को जोड़ने के बाद ऊर्जा कितनी हो रही है, और पहले वाले में से दूसरे वाले को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो वही ऊर्जा का क्या निकलेगा, ह्रास निकलेगा, ठीक है। तो प्रारंभिक संग्रहित ऊर्जा जो होगी U1 मान लेते हैं, तो हाफ C1 V1 स्क्वायर होगा। ये फार्मूला आप लोग को पता है। तो C1 की जगह पे क्या रखेंगे, 600 पिको फैरेड। पिको फैरेड को आप फैरेड में चेंज करेंगे तो 10⁻12 से मल्टीप्लाई करेंगे, और V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 200 वोल्ट होगी, ठीक है। तो 200 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। कैलकुलेट करते हैं, अगर 2 से इसको काटते हैं तो 300 बार में कटता है, और ये इसका अगर मल्टीप्लाई करते हैं 2 बार 200 का तो जो है 40,000 होता है। और टोटल को अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो ये इतना आता है, ठीक है। अब इसमें डेसिमल हमने यहाँ लगा रखा है, यहाँ तो कितने प्लेस जो है लेफ्ट में आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 प्लेस लेफ्ट में आ रहा है, तो 7 इसमें से क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 7 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 5 होगा। तो यानी कि 1.2 इंटू 10⁻⁵ जूल इसको लिखा जा सकता है। तो U1 की वैल्यू आ गई, प्रारंभिक में आ गई, ठीक है। अब उसके बाद से जब इसे आवेशित संधारित्र C2 से जोड़ देते हैं, अब देखिए आवेशित संधारित्र अनावेशित संधारित्र C2 से जोड़ देते हैं, ठीक है। तो C2 से जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, उभयनिष्ठ जो विभव होगा वो कितना हो जाएगा, V बराबर Q1 प्लस Q2 अपान C1 प्लस C2 होगा, ठीक है। ये भी बताया गया था आप लोगों को कि जब जो है दो संधारित्र को जब जोड़ा जाता है तो उभयनिष्ठ जो विभव होता है वो कितना होता है, V बराबर Q1 प्लस Q2 अपान C1 प्लस C2 होता है, ठीक है। तो अब यहां से Q1 की वैल्यू आप क्या रखेंगे, C1 V1 रखेंगे, और Q2 वास्तव में क्या है, अनावेशित है, यानी कि 0 है आवेश उसका, ठीक है। और नीचे होगा C1 प्लस C2 होगा, ठीक है। वैल्यू अगर आप पुट करते हैं तो C1 की वैल्यू 600, इसको आप 600 पिको फैरेड है, इसको फैरेड में आपने चेंज किया तो 10⁻12 से मल्टीप्लाई करेंगे, और V1 का मान कितना है, 200, ठीक है। ये पहले दिया हुआ है और ये 0 है ही है, और नीचे आएंगे तो C1 प्लस C2, तो दोनों 600 है, यानी कि 600 पिको फैरेड और 600 पिको फैरेड, तो 600 प्लस 600, ठीक है। और इंटू दोनों को अगर आप जो है फैरेड में चेंज करेंगे तो 10⁻12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 10⁻12 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओवरऑल इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका, ये देखिए मल्टीप्लाई होगा, नीचे 600 600 1200 जुड़ जाएगा, और 600 से कटेगा 2 बार में, और ये 200 कटेगा 2 से 100 बार में, और ये 10⁻12 से 10⁻12 कट गया तो 100 वोल्ट आ गया, ठीक है। अब जो है दोनों संधारित्रों में संग्रहित ऊर्जा कितनी होगी, अब दोनों संधारित्रों में संग्रहित ऊर्जा निकालेंगे, ठीक है। तो दोनों संधारित्रों में संग्रहित ऊर्जा कितनी हो जाएगी, U2 बराबर हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। भाई वोल्टेज तो उतना ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि आप जो संभरण बैटरी को हटा दिए हैं और तब जाकर के 600 पिको फैरेड को क्या किए हैं, जोड़े हैं, अनावेशित है जो, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर जो है Q2 का मान क्या रखा गया है, 0 रखा है, क्योंकि अनावेशित संधारित्र C2 से जोड़ते हैं आप, ठीक है, जो आवेशित नहीं है। तो अब जो है, लेकिन धारिता तो दोनों की होगी ना, दोनों की जुड़ेगी, तो C1 प्लस C2 हो जाएगा इंटू V स्क्वायर, तो हाफ CV स्क्वायर, वही फार्मूला है आपका, हाफ, और C1 के जगह पे 600, C2 के जगह पे 600, इसको आपने क्या कर दिया, फैरेड पे चेंज किया तो -10⁻12 से मल्टीप्लाई करेंगे, और V का मान कितना है, जो है 100 वोल्ट है, यानी कि कॉमनली आपने जो निकाल के लाया है ये V का मान वो कितना है, 100 वोल्ट है, ठीक है। तो अब ये वाली वैल्यू आप क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो आपकी V1 आ गई, स्टार्टिंग की थी। अब जो है तो कैलकुलेट करेंगे तो ये U2 का मान आएगा 6 इंटू 10⁻⁻6 जूल, ठीक है। इसको कैलकुलेट करना बिल्कुल आसान है, 600 में 600 जोड़ेंगे तो 1200 हो जाएगा, 2 से अगर जो है भाग देंगे तो 600 बचेगा, यहाँ 100 में 100 से गुणा करेंगे तो 10,000 हो जाएगा। इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे तो 6 इंटू 10⁻⁻6 जूल आएगा, ठीक है। अब आपने जब संभरण बैटरी जुड़ी थी तब ऊर्जा निकाला था आपने U1, और संभरण बैटरी को हटा लिया और एक 600 पिको फैरेड के अनावेशित संधारित्र को फिर से जोड़ दिया, तब आपने ऊर्जा निकाल लिया। अब दोनों का अंतर जो है ह्रास होगा, ठीक है। तो अब जो है U1 में से क्या करेंगे, U2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो अब ऊर्जा में ह्रास कितना आ जाएगा, डेल्टा U बराबर U1 माइनस U2 होगा। तो U1 का मान आप यहां से रखेंगे 1.2 इंटू 10⁻⁵, ठीक है, और माइनस U2 का मान आया 6 इंटू 10⁻⁻6 आया है, ठीक है। तो अब अगर जो है आप देखिए कैलकुलेशन में यहां से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती थी, इसलिए हमने यहां से डेसिमल को हटा दिया। जब ही आप डेसिमल को हटाएंगे तो ये 1 बढ़ जाएगा, तो
12 इंटू 10 का पावर माइनस 6 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 का पावर माइनस 6 था, बराबर करने के लिए हमने किया। अब 12 में से 6 को घटाएंगे तो 6 आएगा, यानी कि 6 आएगा, इंटू 10 का पावर क्या हो जाएगा 6 जूल। तो ऊर्जा में ह्रास कितना निकल के आ गया, 6 इंटू 10 का पावर माइनस 6 निकल के आ गया। तो मुझे उम्मीद है ये पूरा वीडियो आज का आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। शुरू से लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिए, ताकि हर एक टॉपिक जो है समझ में आए, हर एक क्वेश्चन समझ में आए। आज के लिए बस इतना ही। आज जो है अभ्यास का प्रश्न इसमें कंप्लीट हो चुका है, यानी कि 11 तक था। अब इसके बाद से अतिरिक्त अभ्यास बचा हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में मैं अतिरिक्त अभ्यास के क्वेश्चंस लेके आऊंगा। तब तक जो है अभ्यास के प्रश्न जो कंप्लीट हो चुके हैं उसको आप एक बार आप सभी लोग रिवाइज करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।